श्री कृष्ण ने बड़ी चतुराई के साथ रथ को हाँका और दोनों सेनाओं के मध्य में लाकर खड़ा कर दिया। इस बीच में श्री कृष्ण परमेश्वर थे। उन्हें आभास हो गया था कि अर्जुन का मन कहीं बिगड़ रहा है, कुछ है जो उसके दिमाग में दौड़ रहा है। तब उन्होंने चतुराई से कहा, भीष्म को देखो, द्रोण को देखो और विश्व भर से आए इन राजा महाराजाओं को देखो। हे पार्थ, अब वो पॉइंट पे आते, हे पार्थ, तुम इस व्यूह में खड़े कुरुपुत्रों को देखो। कहने का उनका तात्पर्य था कि यू लुक एट योर टारगेट, अपने लक्ष्य को देख अर्जुन। हे पार्थ, कुरुपुत्रों को देखो। लेकिन अर्जुन कहीं और देख रहा था। अर्जुन समग्र रूप से उस दृश्य को देख रहा था जहां उसके सगे संबंधी खड़े थे। वो सब लोग वहां खड़े थे जिन्हें वो जानता था, जिनका वो घनिष्ठ था। किसी का भाई था, किसी का पुत्र था, किसी का भांजा था, कोई वहां उसका बेटा था, कोई उसका वहां मित्र था, कोई उसका वहां परामर्शदाता था। कोई भी ऐसा तो नहीं था जिसे वो नहीं जानता था। अर्जुन के ऊपर इसकी एक अवांछित प्रतिक्रिया हुई। कहीं से उसके मन में करुणा का स्रोत फूट गया, दया उमड़ के आई। अर्जुन तो परमवीर था, गांडीवधारी था। उसको पता था कि वो युद्ध के लिए आके खड़े हो गए थे। अनाड़ी थे, वो जानते नहीं थे कि युद्ध हुआ तो उसकी विभीषिका क्या होगी। कोई नहीं बचेगा, विनाश हो जाएगा, सब मर जाएंगे। लेकिन स्थिति ये थी कि सब लोग युद्ध के लिए आकर खड़े हो गए थे, लड़ने के लिए तत्पर थे। आश्चर्य देखिए, अर्जुन का आश्चर्य देखिए। पांडवों ने कभी किसी का बुरा नहीं किया। जो बुरा हुआ, जो घात प्रतिघात हुए, वो सब पांडवों के साथ ही हुए। यहां तक कि उनके पिता का राज्य दुर्योधन और धृतराष्ट्र ने हड़प लिया और अब उन्हें एक सुई की नोक के बराबर स्थान देने के लिए भी तैयार नहीं थे। युद्ध के लिए तैयार थे, कुरुक्षेत्र में आके खड़े हो गए थे। और जो लोग उनके साथ खड़े थे उन्हें भी तो पता था कि दुर्योधन घोर स्वार्थी है, षड्यंत्रकारी है। लेकिन वो उसके साथ युद्ध करने के लिए खड़े थे। अर्जुन ने सोचा, मैं इन सब अपनों को क्यों मारूं? अर्जुन ने देखा उसके पिता समान भूरिश्रवा
युद्ध के मैदान में सामने खड़े थे। पितामह थे, उनके साथ सोमदत्त थे। पितामह, उसके बाद देखा दुर्योधन के साथ उसके और सारे भाई वहां खड़े हैं। मामा, शकुनी मामा थे, शल्य मामा थे, दोनों मामा युद्ध में खड़े थे। लक्ष्मण पुत्र युद्ध में खड़ा दिखाई दिया। अश्वत्थामा, जो उनका परम मित्र था, उनके सामने युद्ध करने के लिए तैयार खड़ा था। और कृतवर्मा, जो उनका परामर्शदाता था, युद्ध करने के लिए आया हुआ था। और तो और सेनाओं में वो परम मित्र भी थे अर्जुन के, जिन्हें कभी वो बहुत चाहता था। आज उसके विपरीत युद्ध करने चले आए थे। अर्जुन का मन बिगड़ता ही चला जा रहा था। समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह घट क्या रहा है, या व्यामोह है क्या, ये युद्ध है या और कुछ है। क्या उसे लड़ना चाहिए? लड़ने का परिणाम वो जानता था। युद्ध हुआ तो विनष्ट होगा, सब कुछ विनाश होगा, ध्वस्त हो जाएगा सब कुछ। मन बिगड़ने लगा, शरीर कांपने लगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था अर्जुन के कि उसके भीतर कौन सी प्रतिक्रिया शुरू हो गई थी। ये क्या था जो उसे बार बार युद्ध करने से रोक रहा था, टोक रहा था। हाथ कांप रहे थे, त्वचा जलने लगी थी, मुंह खुश्क हो गया था। कृष्ण की तरफ मुड़कर अर्जुन ने परवश कहा, हे माधव, मेरा बहुत बुरा हाल है। मेरी मनस्थिति हचमचाई हुई है। मेरे तो हाथ कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूखा जा रहा है, मेरी त्वचा जल रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहां पहुंचा हुआ हूं, क्यों पहुंचा हुआ हूं। श्री कृष्ण जानते थे, उन्हें पता था इस व्यामोह का। उन्हें उम्मीद थी कि कोई अच्छा सच्चा आदमी होगा, कोई भी सच्चा अच्छा आदमी होगा, उसकी यही प्रतिक्रिया होगी जब उसे प्रतिशोध लेने के लिए कहा जाएगा, वो भी अपनों से। अच्छा आदमी कई बार सोचता है, मैं क्यों इसका बुरा करूं। अर्जुन कहता है, हे माधव, हम इन कौरवों को क्यों मारें, किस लिए मारें। केशव, ये तो पाप होगा, इनका वध करना पाप होगा। मैं इनका वध नहीं कर पाऊंगा। और कौरव भी क्यों, ये सब अपने ही तो हैं। अगर इनको मैं मार भी देता हूं केशव, सारा विध्वंस हो ही जाता है, तो हमें क्या मिलेगा। केशव, हम किस पर राज करेंगे। जो वैभव हमें प्राप्त होगा राजपाट का, केशव, हम उसे किसको दिखाएंगे। ये सब तो होंगे नहीं। ऐसे राज का केशव हम क्या करेंगे।
हम क्यों लड़ें? मैं नहीं चाहता केशव कि मैं ये पाप करूं। इन्होंने किया, हमारे साथ इन्होंने सब कुछ किया, लेकिन मैं उसका बदला नहीं उतारना चाहता। मैं नहीं चाहता मारना इनको। केशव, एक तरह से ये कुल धर्म के विपरीत है। अगर ये सब लोग मर जाते हैं तो हमारा कुल धर्म नष्ट हो जाएगा केशव। हमारी स्त्रियां बगैर मनुष्य के विपरीत दिशा में चली जाएंगी, उनकी कोख दूषित हो जाएगी केशव। बच्चे नहीं, वर्ण संकर पैदा होंगे, सारी संस्कृति, सब कुछ समाज नष्ट हो जाएगा। हमें इस युद्ध में कुछ नहीं मिलेगा केशव। मानता हूं केशव ये लोग लोभी हैं, मानता हूं ये स्वार्थ के लिए लड़ने आए हैं, ये सही है, लेकिन हम इन्हीं की तरह स्वार्थी क्यों बने केशव? हम तो अच्छे लोग हैं, हम ये पहचान सकते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये मूर्ख हैं, ये लड़े, ये छोटे छोटे स्वार्थों के लिए लड़ मरते हैं, तो क्या हम इनके स्तर पर आकर वही बन जाएं जो ये हैं? नहीं केशव, हमें ऊपर उठ के सोचना होगा। केशव, इस लड़ाई के बाद मैं कहता हूं सारा सनातन नष्ट हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, और जो बचेगा वो घोर अनर्थ ही रहेगा, धर्म नहीं स्थापित होगा। केशव, मेरा बहुत बुरा हाल है केशव, ये पाप मैं करने नहीं चाहता। मैं चाहता हूं केशव मैं वन में चला जाऊंगा, अकेला विजन में रह लूंगा, बगैर किसी राजपाट के रह लूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे दो ही लोग होते हैं जिन्हें स्वर्ग मिलता है सीधा, एक क्षत्रिय और एक सन्यासी। अर्जुन जानता था कि वो क्षत्रिय है, स्वर्ग तो वो चला ही जाएगा, लेकिन उसके बाद भी उसको लड़ाई लड़के स्वर्ग की कामना नहीं थी। उसने कहा केशव, लड़ने के बाद हमें राज मिलेगा, पृथ्वी के राज की बात कर रहे हैं आप, मुझे तो इस लड़ाई के बदले तीनों लोगों का राज नहीं चाहिए, तीनों लोगों का राज नहीं चाहिए मुझे। मैं नहीं लड़ूंगा केशव, मैं राजपाट के लिए नहीं लड़ूंगा, मैं स्वार्थ के लिए नहीं लड़ूंगा केशव। चाहे जो हो जाए केशव, इसके परिणाम बुरे निकलेंगे, हमारा सब कुछ स्वाहा हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा केशव। लेकिन केशव चुप थे, केशव चुप थे। अर्जुन फिर बोला, केशव, अगर ये सारे कौरव मिलकर मुझ निहत्थे पर वार करें, मुझे मारेंगे, मैं इनसे कुछ नहीं कहूंगा, और मेरे प्रतिरोध करने पर न करने पर ये मुझे मृत्यु प्रदान भी कर दें, तो मेरे लिए वो मृत्यु ही श्रेयस्कर होगी केशव। युद्ध से कहीं बेहतर बात होगी। मैं लड़ूंगा नहीं केशव, मेरे बस का ये पाप करना है नहीं केशव।
मैं अपनों पे गांडीव नहीं उठाऊंगा केशव। मेरे में सामर्थ्य नहीं है, मेरा मन डोल रहा है, तन बोल रहा है, हाथ कांप रहे हैं, मुंह खुश्क हो गया है, त्वचा जल रही है। मैं अपने में नहीं हूं केशव, मैं आपे में नहीं हूं केशव। संजय बोला, हे राजन। इस प्रकार कहते हुए अर्जुन ने शोक संतप्त मन से चलकर गांडीव को एक ओर रख दिया, साथ में बाण भी रख दिया और चलकर अपने रथ के आसन पर जा बैठा, चुपचाप, शांत। आज के लिए बस इतना ही।